धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशं निर्लोपरुद्यं भगवं ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धिविदियं समनीलकंठे शंकर सुमनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजासुमनं श्रीप्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गंगारूप अमृत बहे धारा भागीरथ गंगा सागर प्यारा। भागीरथ भाग्य के रथ में बैठकर हिमालय की तहलटी से गंगा को लेकर मकर संक्रांति महापर्व पर कपिल मुनि के आश्रम गए भागीरथ जाय। उत्तरायण सूर्य उदय हुआ, कपिल धारा खुल जाए। कपिल धारा मकर संक्रांति महापर्व पर अपने आप खुलती है। आम का एक झंवरा निकलता है, अमृत कलश निकलता है और कपिल मुनि का आशीर्वाद अमृत बनकर उस गंगा सागर के अंदर प्रकट होकर के पापों को धोने का काम कर। गंगा पाप धुलाई करे, करो गंग स्नान। गंगा सागर पावन तीर्थ जहाँ कपिल आश्रम मुनिमान। कपिल मुनि के आश्रम और भागीरथ गया और कमंडल में गंगा को देखो दिया समाय। पूरी गंगा कपिल मुनि के उस कमंडल में मकर संक्रांति महापर्व पर भागीरथ भाग्य के रथ में बैठ करके और उनको कपिल मुनि को प्रणाम किया। कपिल धारा कपिल मुनि की आंखों में शिव शक्ति होती है। शिव शक्ति तेज को कहते हैं, ज्ञान का तेज, आत्मा का तेज, धर्म का तेज, ईश्वर का तेज जब प्रकट होता है तो अधर्म और अज्ञान निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए वाणी गंगा सागर में कपिल धारा पर कपिल मुनि को प्रणाम करती है। कपिल मुनि को प्रणाम करने से मकर पर्व का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है और गंगा स्नान का प्रागट्य होकर के गंगा मुक्तिदायिनी पापदायिनी हो जाती है। इसलिए कपिल धारा में गंगा सागर में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। सबसे पहले गंगा कपिल मुनि के कमंडल में भागीरथ ही लेकर के आए थे। राजा सगर के 100 पुत्र तरे और मुक्त ये जीवन जान। और कपिल मुनि का छेड़ किया तो भस्म किए भगवान। कपिल मुनि की आंखों में कांटे चुबा दिए थे राजा सगर के पुत्रों ने। तब कपिल मुनि ने
राजा सगर के सभी पुत्रों को नष्ट कर दिया। 60,000 पुत्र गति जाना और भस्म हुए कपिल मुनि माना। तब जाकर उनके कुल में भागीरथ प्रगटाए, करी तपस्या शिव जी की और गंगा लेकर आए। गंगा का प्रागट्य हुआ और गंगा मुक्तिदायिनी बनी और 60,000 सगर के पुत्र जो सूर्य वंश में थे, राजा सगर जिस वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, भागीरथ गंगा लेकर के आए और कपिल धारा में आज भी कपिल धारा मकर संक्रांति पर्व को अपने आप खुलती है। जो भी करे स्नान मकर में पाप सभी क्षय होते हैं, पुण्य प्रकट हो जाता है जब दर्शन कपिल के होते हैं। तो कपिल मुनि के दर्शन कर लो, करो गंगा सागर स्नान, तेल तिल्ली अन्नदान करो तो कृपा करे भगवान। इसलिए मकर का पर्व बुधवार को श्री गणेश है, कलयुग में 2026 है और वृश्चिक राशि में मकर संक्रांति का महापर्व एकादशी को प्रारंभ हो रहा है। मंगल की राशि है, मंगल हनुमान जी को कहते हैं और एकादशवां रुद्र भी हनुमान जी ही हैं और एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है। नक्षत्र पड़े अनुराधा, जब राधा गोविंद प्रगटाते हैं, कर कोई जमुना स्नान करे तो कृष्ण कृपा मिल जाते हैं। तो वृंदावन जमुना जल धारा और बहे जमन जल श्याम, श्याम रंग जिन पे चढ़े तो कट जाते हैं पाप। तो जा पे चढ़े श्याम रंग, श्याम 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 रंग और श्याम ही तो श्याम को यो श्याम श्याम छायो है। मकर पर्व बन गयो जमुना जल, शाम दिखायो है सूरज चमक रयो रे जमुना में, सूरज शाम दिखायो है। अरे सूरज को यो तेज देख और श्री कृष्ण चकित भये और राधा भी चकित भये और एकादशी पर्व भये। एकादशी में एक शाम एक राधा छाई है, ऐसी मकर संक्रांति कल युग कलिकालन में आई है। तो ब्रजधाम हूँ ब्रजराज भवानी, वहाँ की शक्ति राधे रानी। जप लो मंत्र ब्रजेश एक अरमो गुण जानी है, जब पड़ जाए मकर को पर्व पर्व यो तो लाशानी है। तो मकर पर्व ब्रजधाम में यदि कोई विराजमान हो, जमुना में स्नान कर रहा हो, राधे गोविंद का ध्यान कर रहा हो, तो उसे त्वम शरणम ब्रजेश, भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी शरण हूँ। मकर का पर्व है, बुधवार का दिन है और मिथुन राशि में आप स्वयं विराजमान रहते हो, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म है। तो तरण तारण पाप कर दो सारे, हे ब्रजनाथ हम शरण तुम्हारे। तो ब्रज में गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जाप, मकर पर्व पर करो तो हट जाते हैं पाप। सारे पापों को हटाने के लिए मकर पर्व एक महाशुभकारी दिन है। मंगलवार को आया है तो मंगल हनुमान जी को कहते हैं और हनुमान जी संकट मोचन, इसलिए सब दर्शन कर लो हनुमाना और भजन करो गणपति भगवाना। श्री गणेश है आत्मा शुद्धि रूप दिखाए, सूरज की है साक्षी जो कनक भवन उदयाय। कनक भवन में सूर्य उदय हो रहे हैं,
2:33 पर मकर पर्व गति पाए, राम राज्य का मुहूर्त हो और राम राज्य 2:33 पर त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए रघुवंश में 2:33 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य वंश में राम जी हैं और कलयुग में 2026 में बुधवार को मकर संक्रांति 2:33 पर भारत में प्रवेश कर रही है। योगनते योग शुभ, हनुमान साथ देखो, एकादशी पर्व में श्री कृष्ण हाथ देखो। कपिल मुनि की प्रतीक्षा भागीरथ लायो है और गंगा कपिल धारा में कमंडल में दिखायो है। तो सारे योग मिल गए धरा पर और शुभ संक्रांति जान, और अशुभ कर्म जो भी करे हो जाए शमशान। इसलिए मंगल उग्रता का प्रतीक है। इसलिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष नर नारी मकर संक्रांति के पर्व पर उग्रता को धारण करेगा, वह अपना स्वयं का बुरा खुद ही कर लेगा। क्योंकि जो सोचे जगतों बुरा, उसका ही बुरा होए। सूरज भी शीतल होता है जब मकर पर्व गति होए। मकर पर्व में तो सूरज किसमें कितना तेज है, 50 डिग्री पर तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाते हैं। लेकिन सूर्य भगवान भी मकर पर्व पर अपनी शीतलता में अश्वना नाम की किरण को बिखेरते। लाहरी पर्व, लाहरी का मतलब होता है लोहरी का नाम। तो लो हरी हरी भई हरी हरी, लो हरी हरी भई हरी हरी। भारत की धरती हरी हरी, सारी कृषि देखो हरी हरी, और प्रकृति भी सब हरी हरी, और हरी रूप है हरी हरी। तो हरियाली भारत की शान, और कृषक बनते हैं शिव भगवान। तो अन्न उत्पादन तेज हो और कृषि उत्पादन पाए, एक सूत्र में भारत बंधे अवतार कल की प्रगटाए। तो संकेत कर रही है मकर संक्रांति कि कलयुग के मध्यान्ह काल में 2083 और 82 के मध्य में भारत में किसी महापुरुष का आगमन, अवतार का आगमन अवश्यंभावी है। क्योंकि जब कलयुग का मध्यान्ह काल हो, 5000 वर्ष का कलयुग है और 2083 आने वाला है, और 82 इस समय मकर संक्रांति पर्व पर चल रहा है। तो सोचिए, शुभ शुभ शगुन रूप गति पावा, भारत में अवतार दिखावा, राम राज की उस पर छाया, और देखो साथ में उनके माया। शुभ शुभ शगुन रूप गति जानू, और अशुभ कर्म पाताल न जानू। अशुभ कर्म कोई करे और बुरा सोच कर कोई, स्वार्थ रहित मुकंद हैं, जय जय कृष्ण की होय। तो श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश। श्री गणेशाय नमः। ओम लंबोदराय हनुमंताय राम रामाय मनोरमाय सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। इसलिए एक नाम का फल मकर संक्रांति को लेने से 1 अरब नामों का फल भगवान के यहाँ पर अंकित होता है। क्योंकि सूर्य उसकी साक्षी देते हैं। दान करे या पुण्य करे या करे हरि गुणगान, करते रहो भारत वालों तो भारत का कल्याण। अशुभ नहीं सोचे कोई और मन मतंग गति जान, मन को पतंग बनाइए और पहुंचाइए बैकुंठ। बैकुंठ में ये मन रूपी मतंग और पतंग भगवान के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाए, ईश्वर में लीन हो जाए। प्रेम को धागो यो
और गिरगड़ी में लागो यो, और मन की पतंग हरि नाम गुण गाइए। और गुल्ली अज्ञान की और डंडा है ज्ञान का, गुल्ली और डंडे का रूप तो दिखाइए। सूरज की साक्षी में करो दान पुण्य सब, ईश्वर से देखो आत्मा की लगन तो लगाइए। आत्मा की लगन लगे घनश्याम, तो मंगल हो जाएगा, बोले कृष्ण भगवान। मकर पर्व शुभ शुभ ही जानो, सब ही राशि मंगल मानो। 12 राशियों के लिए शुभ है, जो कह दिया वो सत्य है, अशुभ कभी नहीं हो। ईश्वर की जो लगन लगे तो अशुभ कैसे फिर हो। तो जब यदि आप सब 1 अरब 48 करोड़ भारतवासी भगवान की लगन लगा लें तो फिर अशुभता कैसे रह सकती। तो अशुभता भोगों में है, सत्ता में है, सत्य में अशुभता होती नहीं है। इसे सत्य में शुभता ही होती है और शुभता ही रहती है। इसे सत्य का ही तो ये पर्व है, जिसे सूर्य पर्व मकर पर्व कहते हैं। और मकर पर्व पर उत्तरायण सूर्य का उदय काल ईशान कोण में ईश्वर की कृपा का फल है। उस अमृत फल का आप पान करें, कंबल का दान करें, गरीबों को भोजन दें और तीर्थों में स्नान करें तो आपका कल्याण है। ये प्रसंग जो भी सुने मुक्ति रूप प्रसंग, मकर पर्व का ज्ञान है और ईश्वर है आपके संग। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की